हमें तो भैया हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन। हमें 70 वाला तेल चाहिए, 170 वाला नहीं चाहिए। हमें 65 वाली रिफाइंड चाहिए, 250 वाली रिफाइंड नहीं चाहिए। हमें 18 वाली चीनी चाहिए, हमें 45 वाली चीनी नहीं चाहिए। हमें 14 वाला आटा चाहिए, हमें 35 वाला आटा नहीं चाहिए। संविधान पे विश्वास है नहीं है? इसी देश के अंदर संविधान पे विश्वास है या नहीं? संविधान पे विश्वास है या नहीं है? हमें इस बात को, अरे सुनो 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 सुनो, देश की तरक्की में आप जैसे पत्रकार रुकावट बन रहे हैं, आप जैसे गोदी मीडिया रुकावट बन रही है, आप जैसे चाटुकार और दलाल पत्रकार बन रहे हैं। क्योंकि आप लोग जैसे मनमोहन सिंह से कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछा करते थे ना, वैसे ही अगर प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से सवाल पूछो, आपने जहाज चला दिया, उस पर हम बैठ पाएंगे? 19 लाख रुपए में कहते हैं घूम के आओ, घूम के आओ, घूम के आओ। आप जा पाओगे घूमने? पत्रकार महोदय आप जाओगे? है 19 लाख जेब में? है जेब में 19 लाख? मैं तो कह रहा हूँ जितने भी पत्रकार हैं, आप लोग भी हैं, सबके सब आईटी सेल द्वारा भेजे जाते एक एजेंट है। आप लोग बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं, आप लोग बीजेपी के ही वक्ता हैं, आप लोग बीजेपी के ही पत्रकार हैं। भगवा का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो आज कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने भगवा पहन रखा है, वो ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज कलर है, फालतू में उसे भगवा की संज्ञा दे रहे हैं। भगवा ये है, भगवा ये है। जो दलाल लोग कर रहे हैं ना कि अठान पठान का मुद्दा फर्जी, मैं उस बात से सहमत हूँ। क्योंकि वो भाई उनका है, ऑरेंज कलर को भगवा ठहरा रहे हैं, और जो भगवे का अपमान कर रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। भगवा कौन अपमान कर रहा है? भगवा का अपमान वो लोग कर रहे हैं जो आज कह रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने भगवा पहन रखा है, वो ऑरेंज कलर है, वो ऑरेंज कलर है, फालतू में उसे भगवा की संज्ञा दे रहे हैं। भगवा ये है, भगवा ये है। शाहरुख खान भगवा का अपमान कर रहा है सर जी। कौन शाहरुख खान? शाहरुख खान ने पहना है भगवा? शाहरुख खान ने भगवा पहन लिया? हीरो तो वही है। हीरो से क्या मतलब है? हीरोइन तो दीपिका है ना, दीपिका का विरोध करिए। तो फिर शाहरुख खान का पुतला क्यों जला रहे बार बार? भाई मैं क्या कह रहा हूँ, इनको सिर्फ और सिर्फ खान गैंग से दिक्कत है, और वो कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी के दूर दूर के रिश्तों में आते होंगे। जो जलाने काटने फूकने का बात करता है, मैं उनको कह रहा हूँ ढूंढना क्या है। मैं तो उनको एड्रेस बता दूँ महाराज जी को। पहले तो मेरा प्रणाम, उनसे महाराज जी से कहना चाहता हूँ मन्नत चले जाइए आप। मन्नत हाउस में ही रहते हैं महाराष्ट्र में। जलाने काटने की भैया काहे आप साधु संत हो? साधु का मतलब क्या होता है? साधना। और संत का मतलब होता है शांत। शांत होकर साधना करो, प्रभु श्री राम की प्रकट हो जाएंगे, प्रभु राम के दर्शन करो। शाहरुख खान में क्या रखा है? शाहरुख खान के पीछे काहे पड़े हो? शाहरुख खान को तो और लोग हैं जो उनके पीछे पड़े। साधु संत का मतलब ये नहीं होता कि शाहरुख खान के पीछे। शाहरुख खान भगवान है, शाहरुख खान के पीछे काहे पड़े हो बाबा? टेलर भी देखा है, फिल्मियाँ भी देखेंगे, और 25 तारीख को भारत में देखेंगे। अच्छा काहे देखे नहीं? संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है, मैं देखूंगा भाई, मुझे अच्छा लग रही है, मुझे जाऊंगा देखने। मुझे नहीं लगता कि उसमें भाई ऑरेंज कलर है, रंग बेशरम बोला है, उसमें 22 कलर है, 22 कलर। भाई अगर तुम कहते हो कि भगवा हमारा है ऑरेंज, मैं उसे भगवा फिर नहीं कहता, वो ऑरेंज कलर है। ऑरेंज कलर को अगर हिंदू मानते हैं कि हमारा है, तो ऐसे कुछ मुसलमान भाई कहते हैं कि हरा हमारा है। नीला कुछ दलित भाइयों कहते हैं हमारा है। कोई और विरोध नहीं कर रहा है। प्रसून जोशी जी जो अध्यक्ष हैं, वो कौन है? हिंदू हैं या नहीं है? प्रसून जोशी जी हिंदू हैं। प्रसून जोशी जी ने ही ठान लिया कि हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाना है। देखे होंगे जब भैया सेंसर बोर्ड में कोई भी मूवी आती है तो पहले वो लोग देखते हैं ना बैठ के। उन्होंने देखा नहीं देखा, उन्होंने जब देखा सहमत हुए तभी तो आगे पर्दे पे आई, टेलर में आया। ये सिर्फ और सिर्फ ये कहते हैं कि भगवे की राजनीति करो, 24 का चुनाव है। इनका भगवा बहाना है, राजनीति में इनको आना है। इनको वास्तविक मुद्दों की लड़ाई नहीं करते। हम तो कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दों पे बात करो। महंगाई जो देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भुखमरी बढ़ रही है, महिला आए दिन नोची जा रही है, किसान आज दिन मारे जा रहे हैं, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पे बात कोई कर ही नहीं रहा है। रखियल हैं सब, जितने भी टीवी चैनल वाले हैं, जितने भी पत्रकार हैं, वो मीडिया के पत्रकार हों या सोशल मीडिया के पत्रकार हों, सबके सब भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, दलाली करते हैं। दलाल की जो दलाली है ना, बहुत गिर जाते हैं लोग दलाली में। महंगाई बेरोजगारी पे बात नहीं करते हैं। एक आर पार वाले आ जाते हैं, हमेशा हिंदू मुसलमान करते हैं। एक वो है अरविंद गोस्वामी, क्या नाम है उसका, वो बहुत दिन पहले कहता था पूछता है भारत, पूछता है भारत। और आज काहे नहीं कह रहे हो कि जो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाता है उन पर थूकता है भारत? ऐसा बोलना चाहिए ना उनको, पूछता है पूछता है। मैं तो कह रहा हूँ जितने भी पत्रकार हैं, आप लोग भी हैं, सबके सब आईटी सेल द्वारा भेजे जाते एक एजेंट है। आप लोग बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं, आप लोग बीजेपी के ही वक्ता हैं, आप लोग बीजेपी के ही पत्रकार हैं। आप तय करेंगे कौन बीजेपी का एजेंट है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि महंगाई बेरोजगारी के नाम पे आप लोगों को सांप सूंघ जाता है। आप लोग महंगाई बेरोजगारी पे कभी सांस नहीं लेते हो।
एक चीज़ बताओ, 400 वाला सिलेंडर चाहिए 1100 वाला चाहिए? हमें तो भैया हमारे पुराने दिन लौटा दो, हमें नहीं चाहिए आपके अच्छे दिन। आपके अच्छे दिन अंबानी और अडानी को ही मुबारक हो, हमें हमारा पुराने दिन चाहिए। हमें 70 वाला तेल चाहिए, 170 वाला नहीं चाहिए। हमें 65 वाली रिफाइंड चाहिए, 250 वाली रिफाइंड नहीं चाहिए। हमें 18 वाली चीनी चाहिए, हमें 45 वाली चीनी नहीं चाहिए। हमें 14 वाला आटा चाहिए, हमें 35 वाला आटा नहीं चाहिए। हमें वही हमारा 67 वाला डीजल पेट्रोल दे दो हमें वही। हमें 110 वाला 115 वाला नहीं चाहिए। हमें हमारी वही 8 रुपये और 7 रुपये किलो वाली आलू दे दो, हमें आपकी 25 रुपये किलो वाली आलू नहीं चाहिए। हमें हमारा वही 25 और 26 हज़ार रुपये वाला सोना दे दो, हमें आपका 52 और 55 हज़ार वाला सोना नहीं चाहिए। कहते हैं मोदी हैं विकास हो रहा है, मोदी हैं विकास हो रहा है। तो भैया मुझे शक होता है कि जिस देश में मोदी जी नहीं हैं उस देश का विकास कैसे हो रहा है। आप मीडिया को दलाल बोल रहे हैं, मीडिया भाग भाग के सब चीज़ें दिखाती है, आप लोगों को भी दिखाती है। भाग भाग के दिखाती है। 100 स्मार्ट सिटी आपने कितनी बार दिखाइए 100 नहीं, भाग भाग के दिखाते हो। 100 स्मार्ट सिटी दिखा दो कि हम दिखा दिया जी, ये है 100 स्मार्ट सिटी। 21 एम्स जो मोदी जी ने बनाया, हम नहीं मानते कि बनाया। अभी क्रूज चलाया इतना बड़ा। अच्छा टॉयलेट बनवाया, सुनो, क्रूज चलाया भैया, इन्होंने बहुत बढ़िया मुद्दा छेड़ा। कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया है पता है आपको? भैया मल्लाह जो नाव चलाता है, सबका रोजगार छीनने का मोदी सरकार ने काम किया। क्रूज के जरिए बिल्कुल भाई, आपने जहाज चला दिया, उस पर हम बैठ पाएंगे? 19 लाख रुपए में कहते हैं घूम के आओ। आप जा पाओगे घूमने? पत्रकार महोदय आप जाओगे? है 19 लाख जेब में? है जेब में 19 लाख? भैया हम गरीब हैं, हम 50 रुपए में नाव में बैठ के बनारस की घूम में आ जाते हैं। देश की तरक्की में आप जैसे पत्रकार रुकावट बन रहे हैं, आप जैसे गोदी मीडिया रुकावट बन रही है, आप जैसे चाटुकार और दलाल पत्रकार बन रहे हैं। क्योंकि आप लोग जैसे मनमोहन सिंह से कांग्रेस की सरकार से सवाल पूछा करते थे ना, वैसे ही अगर प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी से सवाल पूछो, मैं कह रहा हूँ कि देश बन जाएगा। देश को मजबूत प्रधानमंत्री मिला, देश को मजबूर प्रधानमंत्री मिला है, मुझे ये पता है। देश को मजबूर प्रधानमंत्री मिला है, वो अपनी बात कह नहीं पाता, अपनी बात रख नहीं पाता। बिल्कुल जो काम कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया वो मोदी जी ने कर दिया। मैं इस बात को, अरे सुनो, भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है, देश का पहला प्रधानमंत्री ऐसा हुआ है जो भारत की संपत्तियों को बेच रहा है। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। क्या बेचा? रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, बिका हवाई अड्डा, और ये सब बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। देश हित में अच्छा, कुछ दिन के लिए आप वहाँ जाइए, लखनऊ जाइए, वहाँ पे एयरपोर्ट पे अडानी जी का नाम लिखा हुआ है। अब अगर वो बेचा नहीं है तो अडानी जी का नाम का है, हटवाइए उस नाम को। सरकार से दिक्कत है या अडानी जी से दिक्कत है? मुझे ना बीजेपी सरकार से दिक्कत है, ना अंबानी और अडानी से दिक्कत है, मुझे भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से दिक्कत है। वो वादा जो करता है वो वादा पूरा नहीं करती है सरकार। हम विरोध नहीं करते भारतीय जनता पार्टी का, अमित शाह जी करते हैं। मोदी जी आके कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों 15 लाख सबके खाते में आएंगे, काला धन अगर आ गया तो 15 लाख सबके खाते में होंगे। अमित शाह जी ने क्या कहा? भाइयों बहनों मित्रों, वो तो जुमला है, राजनीति में इतना तो फेंका जाता है। अब इतना फेंकोगे? फेंकते देश को ही फेंक दिए तुम। जब तक कांग्रेस की सरकार रही, देश विदेशी कर्जा कितना था पता है? 55 लाख करोड़। और सिर्फ 7 सालों में मोदी सरकार ने 85 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया। देश की संपत्ति भी बेच रहा है, विदेशी कर्ज भी बढ़ रहा है, तो ये पैसा कहाँ जाता है? राहुल गांधी जी सही कहते हैं कि एक चोर है, जब वो आपकी जेब काटने आता है तो सबसे पहले आपका ध्यान भंग करता है। तो वर्तमान सरकार एक चोर है, हम जैसे गरीबों का ध्यान भंग करती है, हमारी जेब काट के अपने 2 उद्योगपतियों की जेब भरने का काम। संविधान पे विश्वास है नहीं है? संविधान पे विश्वास है नहीं है? इसी देश के अंदर संविधान पे विश्वास है या नहीं? संविधान पे विश्वास है या नहीं है? आप लोगों को IT सेल वालों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी ने, सुनो और क्या, बिल्कुल आप लोगों को जो भेज के वहाँ से पहाड़ा पढ़ा के भेजा जाता है, उससे आप दूसरा सवाल नहीं पूछ सकते हो। जनता को सब कहना चाहूँगा कि आप, और महंगाई बेरोजगारी जो वास्तविक मुद्दा है उन मुद्दों पे बात करो। और ये सरकार आपको जरूर हिंदू और मुसलमान करेगी, ऐसे बहकावे में मत आओ और भारत को वास्तविक मुद्दों पे चुनाव लड़वाओ। और जब वास्तविक मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे ना, मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 24 में रसातल में चली जाएगी। जय हिंद।